दयानंद ईमानदार होने के साथ साथ समझदार भी था, लेकिन मनन ग्राहकों को ठग कर पैसे कमाने की फिराक में रहता था। उसके साथ हुआ एक बड़ा हादसा उसे जिंदगी की असलियत दिखाता है। ये कैसे हुआ, आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। दिल्ली के चांदनी चौक का मार्केट मशहूर बाजार में से एक है, जहां ग्राहक खरीदारी करने के लिए आते हैं। ऐसे में सुबह से लेकर रात तक यहाँ की रंगत देखते ही बनती है। यहाँ की संकरी गलियों से गुजरते ही गरम गरम पराठों की सुगंध के साथ 300 में साड़ियाँ, 200 में 10 जुराबे जैसी आवाजें आपका ध्यान खींच लेती हैं। इसी भीड़ में दयानंद राय और मनन राय की राशन की दुकान एक ही बिल्डिंग में अगल बगल में थी। दोनों का घर दुकान के ठीक ऊपर ही था। ऐसे में वो सुबह से लेकर शाम तक दुकानदारी भी कर लेते थे और सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने का भी इंतजाम दुकान में बैठे बैठे ही हो जाता था। दयानंद जहां एक नेक और ईमानदार था, वहीं मनन तेज तर्रार व ग्राहकों को चूना लगाकर खूब माल कमाने के चक्कर में मनन उन्हें एक्सपायरी सामान बेचने के अलावा सामान के साथ मिलने वाला फ्री गिफ्ट भी नहीं देता था। दयानंद इतना कमा लेता था कि अपने और अपने परिवार का खर्च आराम से चला ले। वहीं पड़ोसी मनन बेईमानी से खूब पैसे कमाता था और फिजूल खर्ची, वो कहते हैं ना, गलत करके पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन ये पैसे जितनी तेजी से आते हैं उतनी ही तेजी से चले भी जाते हैं। एक दिन दोपहर के वक्त बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लग गई। दुकान में ग्राहकों के साथ साथ सहकर्मियों की भी अफरा तफरी मच गई। लोग चिल्लाने लगे, दुकान से सामान निकालने के लिए भारी मशक्कत करने लगे, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महज चंद घंटों में ही पूरी दुकान दयानंद और मनन की आंखों के सामने जलकर खाक हो गई। वो तो गनीमत समझिए कि किसी की जान नहीं गई, लेकिन दोनों की दुकान और घर का सारा सामान जल गया। सालों की मेहनत को आग में राख बनता देखकर दयानंद और मनन सिर पकड़कर दुकान के बाहर सड़क पर बैठ गए। दयानंद तो रोने ही लगा। रोए भी क्यों ना, दुख जो इतना बड़ा था मानो दोनों को सदमा लग गया हो। इनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। दोनों यही सोच रहे थे कि क्या करेंगे, कैसे दोबारा दुकान खोलेंगे, कैसे परिवार चलेगा। इस हादसे के महज कुछ हफ्तों बाद मनन ने देखा कि पड़ोसी दुकानदार दयानंद ने फिर से दुकान खोल ली है। यही नहीं, बल्कि पहले की किराना दुकान अब लगभग सुपरमार्केट में बदल चुका था। वहीं मनन भारी नुकसान से उबरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दयानंद की नई दुकान देखते ही उसका सर चकरा गया। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि ये हुआ तो हुआ कैसे। मनन से रहा नहीं गया तो उसने दयानंद से पूछने की ठान ली। दयानंद की दुकान में जाकर उसने कहा, अरे भाई दयानंद, एक बात तो बता, दुकान तो हम दोनों की जली थी और तेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। मेरी तुलना में तेरी कमाई भी मामूली ही होती थी, फिर तूने कुछ ही दिनों में ये सुपरमार्केट जैसी दुकान कैसे खड़ी कर ली। दयानंद ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, भाई कहते हैं ना, जो सच का साथ देता है ईश्वर भी उसी का साथ देता है। मैंने परिवार और अपना खर्च चलाने के साथ साथ हर साल दुकान का इंश्योरेंस भी करवाता था, ताकि कभी कोई अनहोनी हुई तो संभाल सकूं। देखो, आज दुकान के जलने का मुझे दुख तो है, पर धंधा खोने का नहीं, समझे जनाब। दयानंद की कही ये बात मनन के कानों में लाउडस्पीकर से निकली तेज आवाज की तरह गूंजने लगी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी उसे साफ दिख रही थी, जिस जिंदगी में उसने कई ग्राहकों को बेवकूफ बनाया, उन्हें नकली और मिलावटी सामान बेचा। इसके साथ उसे अपनी हर फिजूल खर्ची भी याद आ रही थी। मनन पूरी तरह सदमे में था। अब उसे अच्छी तरह समझ में आ गया था कि लालच नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि कभी कोई अनहोनी हो तो इंसान उबर सके
वहीं वो अच्छे से इस बात को जान चुका था कि जैसी करनी वैसी भरनी, यही विधि का विधान है। इसीलिए दूसरों को धोखा कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम जिसे धोखा दे रहे होते हैं, भले ही वो इंसान इस बात से अनजान है, लेकिन सच्चाई हमें तो मालूम होती ही है। इसीलिए इंसान को गलती से भी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। आग में दुकान के साथ मनन का अहंकार भी जलकर राख बन चुका था। उसने आगे की जिंदगी नेकी के साथ बिताने की कसम खा ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।